हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धानेश्वर में। तो हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा एडिट मेन्यू जो फोटोशॉप का था। तो फोटोशॉप में ही आज हम लोग नेक्स्ट क्लास है मेरा, और उसमें आप सीखिएगा इमेज मेन्यू के बारे में। इमेज मेन्यू में अभी जितना सारा ऑप्शन है वो सब हाइड है, अभी कोई दिख नहीं रहा है जब तक हम इसमें कोई इमेज ना ले लें। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के बाद चलिए एक हम इमेज ले लिए। ठीक है, इमेज ले लिए और ओके किए। तो देखिएगा अब मेरा जो इमेज का जो लेयर है, इमेज रिबन का जो मेरा ऑप्शन है वो सारा हाईलाइटेड हो गया, अब सब दिखने लगा। सबसे पहले मेरा है मोड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मोड। मोड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा। ग्रे स्केल है, आरजीबी कलर है, सीएमवाई के कलर है, लेब कलर है। इसमें हमको चार महत्वपूर्ण कलर को पढ़ना है। जैसे हो गया सबसे पहले ग्रे स्केल, इस पे क्लिक कीजिएगा तो जब आपका इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे देखिए क्लिक किए और जैसे हम इस पे ओके करेंगे तो आपका इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है ना। तो अब देखिए ब्लैक एंड व्हाइट होने के बाद यदि आप इस पे कोई कलर को फिल करना चाहते हैं या कोई शेप लेते हैं तो आप अपने अनुसार इसमें कोई कलर को फिल नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा हम एक शेप लिए और इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। तो जब आप कोई शेप लेंगे तो उसमें तीन ही कलर फिल कर सकते हैं, एक वाइट, एक ग्रे और एक ब्लैक। देखिए अभी एक वाइट हम क्या कर लिए, शेप ले लिए। उसके बाद दूसरा शेप लेते हैं, उसमें हम कोई दूसरा कलर फिल करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रेड कलर को फिल कर रहे हैं और ओके जैसे ही करेंगे तो देखिएगा क्या हो जा रहा है, वो रेड कलर नहीं ले रहा है, ग्रे कलर ले ले रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम दूसरा फिर से एक शेप ले लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, एक शेप ले लिए। शेप लेने के बाद जैसे हम इसमें कोई दूसरा कलर फिल करेंगे, मान लीजिए हमको ग्रीन चाहिए और ग्रीन पे क्या करें, क्लिक कर दिए और ओके कर दिए, फिर भी ये कलर नहीं ले रहा है। तो आप ग्रे स्केल का यूज करके कोई जब आप इमेज लीजिएगा और उसमें कोई छेड़छाड़ कीजिएगा, कोई शेप लीजिएगा तो उसमें मात्र तीन कलर ही चेंज होगा। एक व्हाइट होगा, एक ग्रे होगा और दूसरा ग्रे हो जाएगा और तीसरा मेरा ब्लैक रहेगा। तो मान लीजिए इसको ब्लैक करना है तो ब्लैक में जाना है और ब्लैक पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यदि आप ग्रे स्केल करते हैं, ग्रे स्केल में कोई शेप को डिजाइन करते हैं तो मात्र तीन ही कलर उसमें चेंज होगा। पहला व्हाइट, दूसरा ग्रे स्केल मतलब ग्रे, है ना, जिसको बोल सकते हैं आप ब्लैक एंड व्हाइट टाइप से, और तीसरा मेरा ब्लैक। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फिर से हमको इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद मोड में जाना है। मोड में देखिएगा सबसे जो प्रचलित कलर है वो क्या है मेरा? फर्स्ट में देखिए ग्रे स्केल है, दूसरा आरजीबी कलर। दूसरा आरजीबी कलर, आरजीबी कलर क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लैक। जब आप कोई इमेज लेते हैं या जब आप कोई पेज लीजिएगा तो ऑटोमेटिक चूज किया हुआ रहता है, आरजीबी कलर दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल एन कीजिएगा। क्या करना है? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन जैसे कीजिएगा तो कुछ आपको इस तरह डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और नीचे में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आरजीबी कलर। क्या है? आरजीबी कलर। तो ये ऑटोमेटिक सेट रहता है। ठीक है, फिर से हमको इमेज में जाना है और मोड में। मोड में देखिएगा क्या बोले, आरजीबी कलर। इसका पूरा नाम क्या होता है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? देखिएगा आरजीबी कलर का हम लोग यूज करते हैं डिजिटल इमेज को बनाने में, जिन्हें हम प्रिंट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई थंबनेल बना लिए हैं, थंबनेल के जगह फिर जो आप एक तरीके से मान लीजिए कि जो हमको प्रिंट नहीं करना है, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट बना लिए तो वेबसाइट को तो नहीं प्रिंट करना है ना। तो आरजीबी कलर का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? हाँ, जहां पे डिजिटल इमेज को हम लोग जो बनाते हैं वहां पे करते हैं। तीसरा है CMYK। क्या है? CMYK, इसका फुल फॉर्म होता है
सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज हम लोग करते हैं प्रिंटिंग के लिए, जहां पे हम लोग कोई पासवर्ड, जैसे पासवर्ड साइज कोई फोटो प्रिंट करते हैं, या तो विजिटिंग कार्ड को बनाते हैं, या शादी कार्ड को डिजाइन करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, CMY कलर का यूज करते हैं। इसमें सारा मिक्स कलर रहता है, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद चौथा मेरा क्या है, लेब कलर। लेब कलर का यूज कहाँ पे करते हैं? ये डिजिटल ग्लोबल होता है। क्या होता है? ये ग्लोबल कलर होता है। इसमें आप किसी भी कलर कोड को लेकर के इसको यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये क्या है? ये ग्लोबल कलर होता है। इसका कलर कोड होता है, उसके सहायता से हम लोग कलर को यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन ज्यादा आपको ये याद रखना है कि हमको अगर कोई इमेज को क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो हमको मोड में जाना है और क्या करना है, ग्रे स्केल पे क्लिक कर देना और ओके करना है। ठीक है, उसके बाद उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब समझ रहे हैं? एडजस्टमेंट में आपका जो इमेज है उसको कैसे एडजस्ट करें, उसका कलर से लेकर लेबल तक, इसको कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमको फर्स्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, लेबल। क्या दिखाई दे रहा है? लेबल। इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब देखिएगा आउटपुट लेवल पे, देखिए यहाँ पे है, इस पे अगर आप राइट के तरफ बढ़ाते हैं तो इसका ब्राइटनेस क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? ब्राइटनेस बढ़ेगा। और जैसे ही राइट साइड से इसे लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा घट जाएगा। देखिए, है ना? तो इसका लेवल को हम घटा बढ़ा करके दिखा सकते हैं। देखिएगा, अगर इसको हम राइट के तरफ ले जाते हैं तो थोड़ा सा क्या होगा, वो धुंधला दिखाई देने लगेगा, कुछ इस प्रकार। देखिएगा, ठीक है। उसी में चैनल पे जाइएगा तो देखिए लिखा हुआ रेड RGB लिखा हुआ है कि नहीं, इस पे क्लिक कीजिएगा तो 3 कलर है, ऑटोमेटिक चेंज होगा। उसी में नेक्स्ट क्या है, रेड। अब इस पे क्लिक करके अगर आप ये कीजिएगा तो जहां आपका कलर रेड रहेगा, जैसे मान लीजिए हमको ये साइड आपका रेड दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, तो वो रेड में इफेक्ट दिखेगा। क्या है? रेडनेस में इफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, उसी में और क्या है, उसी में आपको ग्रीन है। अब जहां जहां आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है उसमें सिर्फ चेंजिंग होगा। देखिएगा, है ना? ग्रीन ग्रीन टाइप से आपको क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा। उसी में नेक्स्ट क्या है, ब्लू। तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं, ब्लू का भी। तो कुछ लेवल में खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और यदि आपको लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना है तो इसका ब्राइटनेस बढ़ेगा, है ना? उसी में इमेज में नेक्स्ट मेरा क्या है, एडजस्टमेंट में ऑटो लेबल। इस पे मतलब क्लिक कीजिएगा तो जो आपका लेबल है ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेगा। इससे आप अपने इमेज का लेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो कंट्रास्ट को बढ़ाना या घटाना, है ना? तो ये था लेबल के बारे में। और ऑटो लेबल में इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक ये लेबल करेक्ट कर लेगा, अपने से खुद से ये सुधार लेगा। ठीक है, और उसी में एडजस्टमेंट में तीसरा ऑप्शन है ऑटो कॉन्ट्रास्ट। इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटो का मतलब क्या चीज होता है, ऑटोमेटिक वो अपने से क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। जैसे देखिए इस पे क्लिक किए तो अभी ऑटोमेटिक क्या कर लिया, कॉन्ट्रास्ट को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो कलर। इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटो कलर को फिट कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑटो कलर को फिट कर लेता है। इसके मदद से आप किसी भी कलर को या रंगों को डार्कने ला सकते हैं ऑटो कलर के माध्यम से। ठीक है, तो ऑटो कलर का माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, जो इसका ओरिजिनल कलर है, ऑटो कलर है, वो अपने ऑटोमेटिक ये ला लेगा, है ना? उसी में क्या है, कर्व्स। कर्व्स बहुत मजेदार ऑप्शन है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप किसी भी पासवर्ड साइज फोटो हो या कोई भी फोटो हो तो उसका जो ब्राइटनेस है हम घटा बढ़ा करके
देख सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए इसको हम ऊपर ले जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका ब्राइटनेस काफी बढ़ जाएगा। लेकिन वही यदि आप इसको नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, इसका ब्राइटनेस कम होते चला जाएगा। या तो आप यहाँ से भी आउटपुट और इनपुट के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको यहाँ चाहिए 150, तो देखिए अभी किस तरह है। और इनपुट में भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो खुद से क्लिक कीजिए, तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं आप, हाँ, कर्व्स के माध्यम से इसे घटा बढ़ा करके आप देख सकते हैं। देखिए, है ना। और इसका शॉर्टकट की भी क्या है, हाँ, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एम है। क्या है, अधिक कर्व्स लाना है तो आप अपने सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम को प्रेस कर दीजिएगा, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। और आपको इसका ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, और इसे घटाना है तो घटा दीजिए। ये अपने अनुसार इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, एडजस्टमेंट में ही कलर बैलेंस, इस पे क्लिक कीजिएगा तो कलर बैलेंस का पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। तो देखिए हम क्या बोले थे पहले, CMY के सियान है, मेजेंटा है, येलो है। तो आप इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमको सियान को बढ़ाना है तो इस तरह आप इधर ड्रैग कर दीजिएगा। मान लीजिए आपको रेडनेस बढ़ाना है तो इधर कर दीजिए, है ना। और यदि आपको बैलेंस रखना है तो बीचों बीच में रख लीजिए। या तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। और यदि आपको बैलेंस करना है तो इस पे 0 को फिल कर देना है, ऑटोमेटिक ये बैलेंस हो जाएगा। ये है मेरा मैजेंटा का, हाँ, मैजेंटा पे आप क्लिक कीजिएगा, इसको घटाइएगा तो देखिएगा यहाँ माइनस में दिख रहा होगा। यदि मैजेंटा को घटाइएगा तो कुछ इस प्रकार को आपको इंटरफेस दिखाई देगा इमेज में। और यदि आपको ग्रीन की तरफ ले जाना है तो आपका देखिएगा बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग दिखाई दे रहा होगा। देखिए अभी ग्रीन की तरफ किए तो यहाँ पे प्लस में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैजेंटा की तरफ आप ले जाइएगा तो माइनस में दिखाएगा। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि ये मेरा बॉर्डर है, ओरिजिन पॉइंट है। आप इधर लेफ्ट की तरफ जाइएगा तो माइनस में जाएगा, और राइट की तरफ जाइएगा तो प्लस में जाएगा, है ना। और बैलेंस करना है तो 0 पे रखना है। येलो को बढ़ाना है तो येलो को बढ़ाइए, देखिए। और अगर ब्लू बढ़ाना है तो इधर कीजिए, ठीक है। शेडो रखना है तो शेडो पे क्लिक कीजिए, मिडनाइट पे रखना है तो इस पे कीजिए, हाईलाइट पे रखना है तो हाईलाइट पर रखिए। तो ये आप खुद से एक बार क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरा प्रीव्यू है, इस पे क्लिक कर के रखिएगा तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, और नहीं क्लिक कीजिएगा तो प्रीव्यू नहीं दिखेगा। देखिए कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, कोई चेंजिंग भी कर लीजिए कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा जब तक ये प्रीव्यू पर क्लिक नहीं रहेगा। तो कलर बैलेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, कलर बैलेंस के बाद ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यदि आपको ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो आप राइट की तरफ ले जाइए, देखिए। और यदि आपको घटाना है तो लेफ्ट की तरफ ले आइए, वही है। कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ाना है तो आप इधर लेफ्ट की तरफ, मतलब राइट की तरफ ले जाइए, और आपको घटाना है तो लेफ्ट की तरफ ले आइए। या तो आपका प्रीव्यू अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप पहले प्रीव्यू पर क्लिक करके रखिएगा, उसके बाद यहाँ पे कोई इफेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यदि आपको प्रीव्यू पर क्लिक नहीं रहेगा तो आप इसमें कोई भी चेंजिंग कीजिए, कुछ आपको दिखाई या समझ में नहीं आएगा, है ना। देखिए, लेकिन जब भी आप इस पे प्रीव्यू पर क्लिक रखिएगा तो आपको यहाँ पे इमेज में दिखेगा कि आप क्या क्या इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा इमेज में, एडजस्टमेंट में जाना। उसके बाद क्या है, ह्यू एंड सेचुरेशन। क्या है, ह्यू या सेचुरेशन, या इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। यदि आपको शॉर्टकट की में प्रॉब्लम है तो आप एक नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाइए स्टेप बाय स्टेप, और क्या कीजिए, उसका शॉर्टकट भी लिख लीजिए और उसका नेम भी लिख लीजिए कि ह्यू एंड सेचुरेशन का क्या होता है। उसके बाद जितना भी आपका शॉर्टकट की है वो आप लिख लीजिए और उसको घर में भी रिवाइज कीजिए।
यदि आप कंपटीशन में भी बैठते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है, शॉर्टकट की से आ जाता है ना? तो आप इसको लिख करके रखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यदि आपको मान लीजिए कि हमको कर्व करना है ना, मान लीजिए कर्व के सहायता से कलर को क्या करना है, ब्राइटनेस को बढ़ाना है और घटाना है, तो बार बार आप क्या जाइएगा ऑप्शन में। तो यदि आपको शॉर्टकट की याद रहेगा तो तुरंत आप पहुंच जाइएगा, है ना। तो नेक्स्ट मेरा क्या था, ह्यू एंड सेचुरेशन, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ह्यू को घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको घटाना है तो इसे घटाइए। जैसे इसको आप घटाइएगा, आप वैसे ही इसको बढ़ा करके भी देखिए, इसका कलर में यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखेगा, है ना। आपको सेचुरेशन को बढ़ाना है या घटाना है तो आप यहाँ से बढ़ा घटा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिएगा इसका लाइटनेस भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं। तो आप ह्यू एंड सेचुरेशन के मदद से क्या कर सकते हैं, उसको कलर को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेचुरेशन है, सेचुरेशन पे क्लिक करके इसको राइट तरफ या लेफ्ट तरफ ले जाइए, वो ऑटोमेटिक आपको इफेक्ट दिखने लगेगा, है ना। तो ह्यू एंड सेचुरेशन के मदद से क्या कर सकते हैं, आप कलर को बैलेंस कर सकते हैं आप अपने सहायता से, है ना। यस सर। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसका कलर को घटा और बढ़ा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, तो नेक्स्ट ऑप्शन है, हाँ डिजेक्टर, क्या है, डिस्ट्रेट है, क्या है डिस्ट्रेट। इसका इस्तेमाल हम किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करने में किया जा सकता। जैसे मान लीजिए ये मेरा इमेज है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे ब्लैक एंड व्हाइट में करने के लिए हम लोग को इमेज में जाना होता है, मोड में, और ग्रे स्केल पे क्लिक कर देते हैं और ओके करते हैं। तो क्या होता है, मेरा ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आ जाता है। लेकिन एक और यूज है, आप इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाने के बाद डिजेस्टर पे क्लिक करिएगा, है ना। और इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। समझ में आया। यस सर। उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, तो नेक्स्ट क्या है, रिप्लेस कलर। रिप्लेस कलर का यूज क्या होता है कि यदि मान लीजिए हमको ये शर्ट का कलर को रिप्लेस करना है, क्या करना है, ये जो मेरा शर्ट बना हुआ दिख रहा है उस कलर को रिप्लेस करना है। तो देखिएगा मेरे पास कलर पिकर का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पूरा शर्ट है ना, वो यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइड में, ठीक है। और उसके बाद आपको चेंजिंग करना है, तो ह्यू और सेचुरेशन को घटा बढ़ा करके देखिए। जैसे देखिए चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, सेचुरेशन को बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, देखिए। और ब्राइटनेस को भी बढ़ाना है या घटाना है तो घटा दीजिए। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सिलेक्टिव इमेज को या कोई भी पिक्चर को कलर को आप चेंज कर सकते हैं। किस कलर के माध्यम से या किस ऑप्शन के माध्यम से, रिप्लेस कलर के माध्यम से। क्या कर सकते हैं कि उसका एक बार में कलर को सिलेक्ट करके दूसरे कलर में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट मेरा क्या है, एडजस्टमेंट में, उसके बाद क्या है, सिलेक्टिव कलर, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ कलर दिया हुआ है। सिलेक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी इमेज को या किसी भी, है ना, शेप्स को या जो भी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ, क्या बोले थे, CMYB, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, हर जगह इसका यूज होता है। ये मिक्सरन है, ये चार कलर का क्या होता है, मिक्सरन है। हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे देखिए हमको सियान को बढ़ाना है या घटाना है, तो देखिए इस तरह। मैजेंटा को बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए या घटाना है तो घटा दीजिए। इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं समझिए। जैसे मान लीजिए ये साइड में क्या है, मान लीजिए ये अभी हमको येलो दिख रहा है कि नहीं, येलो दिख रहा है, तो हमको येलो को बढ़ाना है सिर्फ, तो येलो पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ से येलो को बढ़ाइए, देखिए अब घटाइएगा तो अभी किस तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी येलो था वो कम हो गया, लेकिन फिर से येलो को बढ़ाना है तो यहाँ पे येलो पे जाइए और यहाँ से बढ़ा दीजिए।
या तो रेड को बढ़ाना है तो रेड पे आइए, और रेड को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखिए, जहां जहां आपको रेड है वहां वहां इफेक्ट दिखेगा आपको, देखिए। तो क्या कर सकते हैं, कलर सेलेक्टिव की मदद से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करके उसे हम लोग इफेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। देखिए, है ना। तो ये क्या है, यहाँ से आप कलर को चूज करके जहां जहां जो कलर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है, उसी में एडजस्टमेंट में क्या है, सिलेक्टिव कलर हो गया, चैनल मिक्सर। इस पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा मतलब कि कलर का एक मिश्रण होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल मिक्सर। इसके मदद से आप किसी भी इमेज को डिफरेंट डिफरेंट कलर में दे सकते हैं। वही जो अभी पीछे सेलेक्टिव कलर का यूज किए थे वो भी यहाँ है। जैसे मान लीजिए हमको रेड के जगह पर सिर्फ इफेक्ट करना है, तो आप रेड यहाँ पे चूज कर लीजिए, है ना। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए, है ना। पूरा बैकग्राउंड में आपको अगर रेडनेस चाहिए तो यहाँ से इफेक्ट कर सकते हैं, या तो आपको ग्रीन चाहिए तो आप ग्रीन को भी ला सकते हैं, देखिए। तो आप यहाँ से सिलेक्टिव कलर के चैनल, हाँ, चैनल मिक्सर के यूज से क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपको पसंद है, आप यहाँ से एक बार चेंज करके जरूर देखिएगा। जैसा नाम है वैसा इसका काम है। मिक्सर का मतलब क्या होता है कि बहुत मतलब एक से अधिक कलर का मिश्रण, है ना। तो मान लीजिए अभी ब्लू करना है, तो जहां जहां ब्लू है वहां वहां जो कलर है वो मिक्स हो जाएगा, देखिएगा। तो इस तरह भी आपको काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ना। तो चैनल मिक्सर के माध्यम से ये सब हम कर सकते हैं। उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप के मदद से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर को फिल कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पे कलर है जो आपको पसंद है वो अपना यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस पे क्लिक किए तो कौन सा कलर फिल हो गया, ग्रेडियंट कलर, है ना। जो आपको पसंद लगे वो इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए, है ना। तो ग्रेडियंट मैप के मदद से आप अपने इमेज में क्या कर सकते हैं, वो कलर को ला सकते हैं, ठीक है। और ये कलर को रखना है तो ओके कर दीजिए, नहीं रखना है तो यहाँ से कट कर दीजिए। नेक्स्ट मेरा क्या है, उसी में, हाँ, इक्विलाइज, क्या है, सॉरी, इक्विलाइज से पहले इन्वर्ट है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव इमेज के रूप में आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, इन्वर्ट का यूज क्या होता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग फोटो को नेगेटिव बनाने के लिए करते हैं। जैसे मतलब कि अभी से 20-25 साल पहले जाइएगा तो कोई फोटो निकालते थे, उससे पहले हम लोग क्या मिलता था, नेगेटिव मिलता था, कुछ इस प्रकार, है ना। तो अधिक आपको किसी भी इमेज में नेगेटिव पिक्चर को ही लाना है तो आपको सेलेक्ट मतलब इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट में जाना है, उसके बाद इन्वर्ट में जाना है। किसी भी इमेज को यदि आपको नेगेटिव रूप में लाना है तो हमको जाना है इमेज में, इमेज मेन्यू में। इमेज मेन्यू में जाने के बाद हमको एडजस्टमेंट ऑप्शन में जाना है। उसी में मेरा नेक्स्ट, उसी में क्या है, एडजस्टमेंट में ही इन्वर्ट, है ना। या तो आप शॉर्टकट भी कंट्रोल आई के यूज से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है इक्विलाइज। इक्विलाइज का यूज क्या होता है, तो इक्विलाइज का यूज होता है कि इसका काम हम बस यही होता है कि किसी भी फोटो के अंदर अधिक दाग धब्बे हैं तो इसे ऑप्शन के मदद से आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह लाइट कर देता है और जहां जहां इमेज में कुछ मतलब जैसे दाग धब्बा होगा ऑटोमेटिक ये चेंज कर देता है। तो इक्विलाइजर के सहायता से क्या होता है कि यदि आपका फेस में कोई दाग धब्बा है तो ऑटोमेटिक वहां पे कलर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका फोटो है या इमेज है आपका वो ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो आप तीन मतलब ऑप्शन के मदद से भी अपना
फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। एक तो मोड में जा करके ग्रे स्केल में कर सकते हैं, दूसरा एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ से कहाँ पे, हाँ डिसरेट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या तो तीसरा ऑप्शन है, इस पे जाने के बाद एडजस्टमेंट में जाना है और फिर सॉल्व पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है पोस्टर। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए बोल रहा है आपको किस तरह चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बैकग्राउंड में जो इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग अधिकतर बैकग्राउंड में यूज करते हैं। इसका देखिए हिंदी में लिख जान लीजिए क्या होता है। इसका इस्तेमाल इमेज के बैकग्राउंड में इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप कोई पोस्टर बना रहे हो या तो फ्लेक्स बैनर बना रहे हो। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे लेबल पे 4 लिखा हुआ है, मान लीजिए हम 10 लिख दिए और ओके किए, तो देखिए अभी यहाँ पे पीछे जो इसका बैकग्राउंड में है इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो हमको कहाँ पे दिखना है, हाँ पोस्टराइज, इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका बैकग्राउंड में जो आपको बैनर दिख रहा है उसमें आप इफेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक किए तो देखिए कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा क्या है वेरिएशन। इस पे क्लिक कीजिएगा तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरी मतलब एक से ज्यादा वो क्या होगा आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए मान लीजिए एक मेरा ओरिजिनल फोटो था, उस पे आप वेरिएशन पे डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एक से अधिक, अब जो आपको इसमें अच्छा लगे उस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एडजस्टमेंट लेयर में जितना भी क्या था ऑप्शन था वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप बता दिया। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, या तो है ना, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है डुप्लीकेट। इस पे क्लिक करने के बाद एक डुप्लीकेट मतलब इमेज आ जाएगा और हमको बोल रहा है कि इसमें आप कोई नाम से सेव कर लीजिए। चलिए हम कोई नाम से सेव कर लिए, जैसे सेव ओके कीजिएगा कुछ एक और क्या होगा इमेज आ जाएगा। ये डुप्लीकेट हम लोग क्यों किए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, और वो ओरिजिनल इमेज में ही आप काम करना शुरू कर दिए और उसमें क्यों कोई गड़बड़ी आ जाएगा या तो आप उसमें ज्यादा छेड़छाड़ कर दिए, तो जहां तक आप उसको बैकवर्ड के मदद से पीछे आ सकते हैं, लेकिन जहां तक उसका बैकवर्ड होने का चांस है वहां तक होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग डुप्लीकेट इमेज का यूज करते हैं कि मान लीजिए डुप्लीकेट इमेज में कोई खराबी आ जाएगा तो ओरिजिनल तो बचा रहेगा कि नहीं। यस सर, जैसे मान लीजिए एक तरह से और समझ लीजिए, जब आप कोई नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं तो अपने मित्र, कोई मित्र आपका जो ज्यादा फ्रेंड है, ज्यादा फ्रेंकली है, वो बोल रहा है कि आप हमको नोट्स दीजिए। अब वो नोट्स दीजिएगा उसको, उससे क्या आपको सहायता मिल सकता है, मान लीजिए कि वो कोई गलत ही कर दे, उसमें कोई चीज चास कर दीजिए, है ना। तो इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं कि मेरे पास एक फोटोकॉपी है, उसको आप ले जाइए और फिर स्वेच्छा पूर्वक पहुंचा दीजिएगा। तो उसमें वो फोटोकॉपी में कुछ भी गड़बड़ी करेगा तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि उसको दंड दीजिएगा, बोलिएगा चलिए ठीक है जो हो गया सो हो गया। तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डुप्लीकेट इमेज के मदद से आप कोई भी इमेज में जो डुप्लीकेट इमेज है उसमें काम कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ी होगा तो मेरा ओरिजिनल पीस बचा हुआ है। ठीक है, तो वो होता है मेरा डुप्लीकेट इमेज। समझ में आया कि नहीं। यस सर, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है अप्लाई इमेज। क्या है अप्लाई इमेज। इस ऑप्शन के जरिए आप किसी भी इमेज पर लेयर, चैनल और ब्लेंडिंग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सोर्स में क्या रहता है, जो आप इमेज जिस नाम से करके रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्क्रीनशॉट मार करके रखे हैं तो ये सोर्स में दिखेगा वो जिस प्रकार से इमेज को हम यहाँ पे लाए हैं। उसके बाद लेयर में क्या है बैकग्राउंड रहेगा। ठीक है, उसके बाद चैनल में क्या रहता है, हम बोले कि आरजीबी कलर का मिश्रण होगा या तो CMYN का, हाँ क्या बोले थे CMYN
MYK का मिश्रण रहेगा। जैसे देखिए इस पे क्लिक किए, रेड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही रेड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा होगा, या तो फिर से इस पे ग्रीन कर दीजिए। इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं? फिर यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। ब्लेंडिंग में डार्कनेस है, मल्टीप्लाई है, कलर बर्न है, लाइटन है, उसके बाद लाइटिन है, स्क्रीन है, यहाँ से सॉफ्टवेयर जो इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ओके कर दीजिएगा तो ये इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। उसी में नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन, इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से उसी ऑप्शन टाइप से दिखेगा जो अभी आप पीछे देखें, ठीक है। लेयर पे बैकग्राउंड ही रहेगा और चैनल में रेड रखना है तो रेड रखिए, ग्रीन रखना है तो ग्रीन रखिए। देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको चेंज होता दिख रहा होगा, देखिएगा। ग्रे कीजिए तो ग्रे हो जाएगा, है ना। देखिए उसके बाद यहाँ से चैनल में भी यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग में क्या करना है, अब जो यहाँ से ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, जो ऑप्शन के आप यूज करना चाहते हैं या जो ऑप्शन को आपको रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ से आप यूज करके ओके कर दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है इमेज साइज। इसको क्लिक किए तो देखिएगा इमेज साइज का पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया। क्या खुल करके आ गया, इमेज साइज का एक डायलॉग बॉक्स। अब मान लीजिए हाइट को बढ़ाना है या विड्थ को बढ़ाना है ना। जैसे मान लीजिए हमको 88 मतलब 880 है, इसको बढ़ाना है। मान लीजिए हमको 900 करना है। अब विड्थ को जैसे बढ़ाएं उस तरह मेरा हाइट भी बढ़ रहा है और ओके कर दीजिए। देखिए ये मेरा इमेज का जो मेरा साइज था वो बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। फिर से इमेज में जाना है, इमेज साइज पे क्लिक करना है। अभी मान लीजिए यहाँ कुछ चेंज कर रहे हैं तो नीचे भी हाइट में भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए हमको सिर्फ हाइट बढ़ाना है तो आपको यहाँ नीचे क्लिक करना होगा, कॉन्स्टेंट प्रोपर, हाँ लिखा हुआ है ना कॉन्स्टेंट प्रोपटेशन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो अभी लॉक था, जैसे देखिए इस पे क्लिक किए तो यहाँ लॉक रहता है। क्या रहता है, लॉक रहता है। लेकिन जैसे इसको हम ये कर दिए, ये ओपन हो गया, तो आप किसी एक को पार्टिकुलर को इमेज को आप मतलब विड्थ को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 147 चाहिए, अब ओके कर दीजिए। कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, है ना। और फिर से यदि आपको इमेज का भी हाइट में वृद्धि करना है तो आप यहाँ से हाइट में बढ़ा दीजिए, है ना, और ओके कर दीजिए। तो ये इमेज साइज का मेरा यूज था। नेक्स्ट क्या है, कैनवास इमेज। इसका यूज करके आप पार्टिकुलर जगह पे या तो राइट में या तो लेफ्ट में या तो टॉप में या तो बॉटम में क्या कर सकते हैं, जगह को छोड़ सकते हैं। जिस तरह बोलते हैं आप मार्जिन, उस तरह मार्जिन को आप छोड़ सकते हैं। जैसे देखिएगा हमको हाइट बढ़ाना है तो इस पे क्लिक कर दिए और हमको यहाँ कितना चाहिए 40 कर दिए। अब हमको कहाँ चाहिए, मान लीजिए हमको बॉटम में चाहिए तो हमको टॉप में क्लिक करना होगा। कहाँ क्लिक करना होगा, टॉप में। बॉटम में आपको स्पेस चाहिए तो टॉप में क्लिक करना होगा, और यदि आपको लेफ्ट में चाहिए तो राइट में क्लिक करना होगा। आप जैसे देखिए ओके कर दिए, ओके किए तो यहाँ पे अभी व्हाइट एक छोटा सा स्पेस आ गया। क्या आ गया, स्पेस आ गया कि नहीं। फिर से दिखाते हैं, यदि मान लीजिए इमेज के बीच कोई स्पेस चाहिए तो आप इमेज में जाइए और कैनवास इमेज पे क्लिक कर दीजिए। आपको चाहिए कहाँ पे, तो हमको चाहिए बॉटम में। कितना चाहिए, चलिए 40 प्रेस कर दिए। अब हमको चाहिए बॉटम में तो टॉप पे क्लिक किए, उसके बाद ओके कर दिए। अब मान लीजिए यहाँ कुछ लिखते हैं, क्या किए, यहाँ कुछ लिखना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट ले लिए और लिख दिए। क्या है कि कंप्यूटर विथ धानेश्वर, है ना। उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से उसका कलर को दे देंगे। देखिएगा
है ना। तो आप किसी भी इमेज में आप देखते होंगे, जब आप कोई भी मतलब कि सरकारी रिजल्ट के माध्यम से कोई फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, है ना। तो फॉर्म को फिलअप करते होंगे तो वहां एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है कि आपका फोटो के नीचे साइन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आप किस तरह इसका यूज करेंगे, हमको जाना इमेज में और इमेज कनवास पे क्लिक करना है, मतलब कनवास साइज पे, और यहां से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रोटेट कैनवास। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका बता रहा है कि किस तरह आपको रोटेट चाहिए, 180 डिग्री में चाहिए, या तो फिर से यहाँ पे जाना है 90 डिग्री में चाहिए, या जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आपको रिक्वायरमेंट है आप उस तरह इसका यूज कर सकते हैं रोटेट की मदद से, है ना। उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, रोटेट में ही आर्बिट्री। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे आर्बिट्री का यूज होता है किसी भी इमेज को जैसे हल्का सा तिरछा करना है, तो हमको किस एंगल में चाहिए, मान लीजिए हमको 12 डिग्री एंगल में चाहिए, तो ओके कर दीजिए। तो देखिए ये 12 डिग्री एंगल में क्या हो गया, मेरा रोटेट हो गया, हुआ कि नहीं। तो आपको किसी भी एंगल में अगर रोटेशन चाहिए तो आर्बिट्री पर क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए हमको हाँ 90 डिग्री में चाहिए या 5 डिग्री में चाहिए, ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप अपने अनुसार एंगल में इसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। यस सर। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल हाईलाइट नहीं है, जैसे मान लीजिए इस इमेज को हमको क्रॉप करना है, तो यहाँ से क्रॉप टूल का यूज करके इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको इमेज में जाना है, इमेज में जाने के बाद क्रॉप पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक जितना आप इमेज को सिलेक्ट करके रखिएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका दूसरा तरीका क्या है कि आप मार्केट टूल ले लीजिए और सिलेक्ट कर दीजिए। मार्केट टूल की मदद से आप क्या किए, सिलेक्ट कर दिए, फिर से हमको जाना इमेज में, इमेज में जाने के बाद आप क्रॉप कर दीजिए। तो आप जितना सिलेक्ट कीजिएगा उतना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, ट्रिम। ट्रिम का यूज आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में भी देखे होंगे, या तो वीडियो को कहीं से कट करना है, जैसे मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हैं, कहीं बीच में कोई गलत वर्ड का यूज कर दिए हैं, अब उसको कट करना है तो हम लोग ट्रिम का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ट्रिम का यूज करते हैं। तो अभी देखिएगा हम यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ से अलग से एक छोटा सा स्पेस लेकर के हम उसमें फिल किए थे क्या, अपना नाम को। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए ट्रिम पे क्लिक कीजिएगा, और बोल रहा है आपको टॉप में क्लिक करना है या टॉप में हटाना है या बॉटम में हटाना है। तो हमको कहाँ हटाना है, बॉटम में। तो बॉटम पे क्लिक कर दिए। यदि आपको टॉप में हटाना है टॉप पे क्लिक रखिएगा। ठीक है, तो हमको बॉटम में हम लाए हैं, तो इसे बॉटम वाला हमको हटाना है। उसके बाद ट्री मेन्यू है जो लिखा हुआ है ट्री अवे, उसमें टॉप भी रखना है, बॉटम रखना है, लेफ्ट और राइट सब रखना है, और ओके कर दीजिए। जैसे ओके किए तो जो हम यहाँ पे स्पेस ज्यादा लिए थे ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं। जितना मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट था उतना ही सिर्फ बचा। समझ में नहीं आया, फिर से बता देते। जैसे देखिए यहाँ अभी काफी स्पेस है कि नहीं। तो इसे ट्रिम करने के लिए हमको इमेज में जाना है, इमेज में जाने के बाद ट्रिम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको किस साइड में ट्रिम करना है, टॉप में या बॉटम में। तो सर हमको टॉप में या बॉटम में करना है, मान लीजिए बॉटम में। क्लिक कर दिए और ओके कर दिए, ऑटोमेटिक ये ट्रिम होके आ गया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, हिस्टोग्राम या तो रिवील ऑल, है ना। क्या है, रिवील ऑल। ये सब का यूज ऐसी बेसिकली नहीं होता है। तो आप जितना भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। आप एक बार देख लीजिए, एक बार देखने के बाद अगर फिर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। जब हम अगला वीडियो में लेयर मेन्यू को बताएंगे तो फिर से जो आप कमेंट कीजिएगा उसको फिर से रिपीट कर देंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है,
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फ्री का कंटेंट ले सके। ठीक है, कोई पैसा नहीं, कोई फी नहीं, सिर्फ देखना है आपको लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।